तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम आप लोग बीच में एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 10 क्लास का सोशल साइंस का है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार यहाँ से सवाल आपसे मिलते ही हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज मिले एग्ज़ाम में तो छूटे नहीं, उसके लिए हम प्रावधान किए हैं। एकदम अपनी भाषा में समझाएंगे, ठेठ भाषा में आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सवाल क्या है? सवाल जरा है भैया कि सलाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। सलाम पद्धति की शुरुआत, आखिर सलाम है क्या, है ना। सलाम पद्धति की शुरुआत कैसी हुई, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिख लिए हैं और आप लोग को समझाते हैं बारीकी से प्रत्येक पॉइंट, जो आपको एकदम सीधा माइंड में जाएगा, क्योंकि हम विद्यार्थियों को रटने की सलाह नहीं देते हैं। पूछा है, देखिए आंसर इसका कि छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में, छोटे गंदे अस्वास्थ्यकारों में जहाँ फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं जहाँ पे बहुत मात्रा में, विशाल मात्रा में सामान का उत्पादन होता है, मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता है। अब सिंपल आप समझ गए कि फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बगल में जो झोपड़ी मड़ई लगा करके रहते हैं उन्हीं बस्तियों को स्लम कहा जाता है। तो कैसे आंसर कि छोटे गंदे अस्वास्थ्यकर, छोटे गंदे अस्वास्थ्यकर स्थलों में जहाँ फैक्ट्री मजदूरी निवास करने वाले क्या करते हैं, आवासीय स्थलों में रहते हैं, उस स्थान को ही स्लम कहा जाता है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कि छोटे गंदे आवास स्थलों में जहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरी झोपड़ी लगा करके रहा करते हैं, उस क्षेत्र को ही स्लम कहा जाता है। लेकिन ये तो स्लम कहा जाता है, लेकिन सवाल है हमारा भैया कि सवाल है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसी हुई, मतलब ये आया तो आया कैसे, ये निर्माण कैसे हुआ स्लम पद्धति। तो जरा धैर्य बनाए रखिए और देखिए ना, हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि शुरुआत कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिए, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण कहने का मतलब कि जब बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनियां लग जाती है, जो परिवर्तन क्रांति आता है उसे औद्योगिकीकरण कहलाता है। तो वही हुआ कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, मतलब बड़े बड़े जब उद्योग धंधे लगने लगे तो उसमें काम करने के लिए मजदूर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखानों स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गाँव से मजदूर पहुँचने लगे। काम करने के लिए कहाँ से, तो गांव से मजदूर पहुंचने लगने। मजदूर को तो होता है रोजी रोटी करना अपना, तो इसीलिए शहर में पहुंचने लगे क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनियां लगने लगी, ठीक है। लेकिन वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब मजदूर तो गए कमाने के लिए, लेकिन वहां रहने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं था। मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखानों के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकाने बनाए। क्या बनाए, तंग मतलब छोटी छोटी झोपड़ी जैसा मकाने बना दी, जिससे सुविधाएं उपलब्ध नहीं, लेकिन उसमें सुविधा पूरा उपलब्ध नहीं था। अब सुविधा क्या है, इन मकानों में शुद्ध हवा नहीं था, शुद्ध पानी नहीं था, रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं था, मतलब व्यवस्था सही तरीके से कुछ भी नहीं था। इस प्रकार औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। आई होप दोस्तों कि हम फिर से रिपीट करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे समझेंगे कि छोटे हो गया, गंदे हो गया, आसपास स्थलों में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जिस स्थान पर रहते उस क्षेत्र को स्लम कहते। लेकिन इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो जब औद्योगिकीकरण का विकास हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्री लगने लगे, तो उसमें काम करने के लिए, है ना, गाँव से अधिकतर मात्रा में मजदूर शहरी की ओर निवास करने लगे। लेकिन काम करने गए, लेकिन उनके रहने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो फैक्ट्री के नज़दीक में ही झोपड़ी मड़ई लगा करके रहने लगे। उनके लिए जो औद्योगिकीकरण के जो मालिकों थे, उन्होंने छोटे छोटे तंग मकाने बना दी, मतलब छोटे छोटे मजदूरों के लिए मकाने बना दी, नहीं तो जिसमें पानी का शुद्ध व्यवस्था था, नहीं हवा का, और नहीं तो साफ सफाई का व्यवस्था था। इस प्रकार से धीरे धीरे स्लम पद्धति का शुरुआत हो गया। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को एकदम बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ठोके लाइक, और चैनल पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप का अगला वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।